जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूं पूर्वी और आप सुन रहे हो कथा पार्श्वनाथ की। मित्रों, हम लगातार कितने दिन से पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और अभी हम पहुंच गए सबसे अंतिम एपिसोड की ओर। जी हाँ, आप आज जानोगे पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के बारे में, उनके केवल ज्ञान कल्याणक के बारे में। तो चलिए मिलके सुनते हैं आगे की कथा। एक समय प्रभु योग में तन्मय हुए अपनी शुद्धात्मा के परम आनंद अमृत रस का अनुभव ले रहे थे। तभी आकाश मार्ग से गमन करते हुए संबर नामक ज्योतिषी देव का विमान वहीं पर रुक गया। यह नियम है कि महापुरुषों के ऊपर से किसी भी देव या विद्याधर का विमान जो रहता है वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसी समय अवधि ज्ञान के बल से उस देव ने पूर्व भव के वैर का स्मरण किया और अत्यंत कुपित होकर प्रभु के ऊपर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, आपको याद आ गया होगा, संबर नाम का ये जो देव है वही कमठ का जीव है। प्रलय काल के उत्पात के समान भयंकर आंधी चलने लगी, पत्थरों की वर्षा होने लगी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। उस समय जल और थल एक होकर सब महासागर सा दिखने लगा। विक्रिया बल से यह पापी कमठचर किलकिल शब्द करता हुआ महाबेताल का रूप लेकर अग्नि उगलने लगा। अधिक क्या कहना, उसने अनेक दुर्वेश धारण कर प्रभु के ऊपर भयंकर उपसर्ग किया। किंतु महामना प्रभु सुमेरु के समान अचल थे, परम सहिष्णु थे। जब प्रभु कहीं बहुत तक इन पापी के उपसर्ग को सहन कर ही रहे थे तो पुनः अब तो साक्षात तीर्थंकर थे, क्षमा की मूर्ति थे और कर्म शत्रु के विजेता महासूरवीर थे। इस उपसर्ग के प्रसंग में सहसा धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हो गया। उसने अवधि ज्ञान के बल से प्रभु के उपसर्ग को जाना और उनके द्वारा अपने प्रति किए गए उपकार का चिंतन करता हुआ तत्क्षण ही अपनी भार्या पद्मावती देवी के साथ वहां आ गया। देव दंपति ने प्रभु की प्रदक्षिणा दी और बार बार नमस्कार किया। प्रभु के मस्तक के ऊपर फण का छत्र तान दिया। धर्मेंद्र युगल को देखते ही वह पापी कमठ भाग खड़ा हुआ। प्रभु अतिशय अप्रमत्त अवस्था रूप निर्विकल्प ध्यान में स्थिर हो गए और इस सप्तम गुण स्थान से ऊपर चढ़कर क्षपक श्रेणी में आरोहण करते हुए 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का निर्मूल नाश करके 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का विनाश कर दिया तथा आत्मा के अनंत गुण पुंज के साथ साथ केवल ज्ञान रूप परम ज्योति को प्राप्त कर दिया। तत्क्षण ही प्रभु पृथ्वी से ऊपर 5000 धनुष प्रमाण 20,000 हाथ प्रमाण आकाश में पहुंच गए। इंद्रों के आसन कंपित होते ही सौधर्म इंद्र आदि सभी देव आ गए। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अभूतपूर्व समोसरण की रचना कर दी। प्रभु का उपसर्ग दूर हो गया और उस पवित्र स्थान में अहि शर्प के रूप को धारण कर धर्मेंद्र ने प्रभु के ऊपर छत्र धारण किया था, इसीलिए उस स्थान का अहि क्षेत्र यह सार्थक नाम विश्व में प्रख्यात हो गया है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन इंद्रों ने आकर प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया था। भगवान के समोसरण में प्रथम गणधर स्वयंभू स्वामी थे तथा अन्य और भी 9 गणधर थे। कुल मिलाकर 16,000 मुनिराज, सुलोचना आदि को लेकर 36,000 आर्यिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं और असंख्यात देव देवियां तथा संख्यात तिर्यंश थे। ये सब भव्य जीव 12 सभाओं में बैठकर उपदेश सुन रहे थे। संबर नाम का वह ज्योतिषी देव भी काल लब्धि पाकर शांत हो गया और उसने प्रभु को बार बार नमस्कार कर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। यह देख उस मन में रहने वाले 700 तपस्वियों ने भी मिथ्या दर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया। सभी शुद्ध सम्यक दृष्टि हो गए और बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं, ओहो, पापी कमठ के जीव का कहाँ तो निष्कारण वैर और कहाँ ऐसी शांति। सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर रही,
शत्रुता भी बुद्धि का ही कारण होती है। 12 सभाओं के मध्य धर्मोपदेश करते हुए प्रभु ने 5 माह कम 70 वर्ष तक विहार किया। अंत में जब प्रभु की आयु 1 माह ही शेष रह गई, तब वे विहार बंद कर संवेदाचल के शिखर पर 36 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन प्रातः काल के समय प्रभु ने शेष अघात्य कर्मों को भी निर्मूल करके यमराज के मान का मर्दन कर निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रों ने आकर प्रभु के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की पूजा करके अतिशय पुण्य संचित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। श्री गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि जो समुद्र के समान आदि मध्य और अंत में गंभीर रहते हैं, ऐसे संजनों का यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमावानों में गिनती करने योग्य भगवान पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं। हे स्वामी, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से यद्यपि सभी तीर्थंकर समान है, तथापि सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है, वे सब एक कमट के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि अपकार करने वाला शत्रु से जो महापुरुषों की ख्याति होती है, वो उपकार करने वाले मित्र से कभी नहीं हो सकती। पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूति था। मित्रों, हम पार्श्वनाथ भगवान और कमट के पूर्व भव का एक अवलोकन करते हैं। आप सुनिए। पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूति हुआ, फिर सहस्त्र जो स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती, फिर मध्य ग्रेवक में अहिमेंद्र हुआ, वहां से आकर आनंद नाम का राजा हुआ, फिर आनंद स्वर्ग में इंद्र हुआ और तदंतर भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर होके भव्य जीवों के लिए परम आश्रय स्वरूप हुए। कमट का जीव पहले मरुभूति का कमट नाम का भाई, फिर कुक्कुट सर्प, फिर नरक 5वें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर बिल हुआ, पुनः नरक गया, पुनः सिंह हुआ, पुनः नरक गया, फिर महिपाल राजा होकर संबर देव हुआ। कमट ने मरुभूति की भार्या के साथ व्यभिचार किया, जिससे राजा अरविंद ने कुपित होकर उसे दंडित किया और उसे राज्य के बाहर निकाल दिया। किंतु मरुभूति उस समय भी उस भाई पर क्रुद्ध न होकर वापस लाने हेतु उन्हें खोजने के लिए वहां पहुंचते हैं, जहां पर कमट तापसी वेश में हाथ में पत्थर की विशाल शिला लेकर तप करता रहता है और मरुभूति का मन सरल था। भाई का प्रेम उमड़ रहा था, किंतु कमोट ने उसे अपना शत्रु समझ लिया और अत्यंत क्रोधावेश में अंधा होकर उसी के ऊपर अपने हाथ की शिला पटक दी। फलस्वरूप वहीं से उसके संस्कार मरुभूति के प्रति क्रोध से बदला लेने के हो गए। 10 भव तक चलता रहा ये वैर। यह एक तरफा वैर का उदाहरण आपको इसी कमट में मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसकी इतनी महान क्षमा और सहिष्णुता का उदाहरण आपको भगवान पार्श्वनाथ में ही मिलेगा, उनके 10 भव के जीवन में ही मिलेगा। इसलिए यदि आपके मन में किसी के प्रति, किसी अपकारी के प्रति कलुषता बैठी हुई है, तो बार बार पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़िए, सुनिए, मनन कीजिए। आप में क्षमा गुण का विकास होगा, जिसका फल कालांतर में बहुत ही मीठा मिलेगा। यदि आप उस कषाय कण को भीतर में लिए रहते हो, तो कमट के समान अपनी हानि करने की संभावना हो सकती है। अतः कषाय के एक एक कण को अग्नि से भी अधिक भयंकर समझकर उससे बचने की कोशिश करते रहिए। पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमस्कार करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। हमें कमट जैसे क्रोध के संस्कार नहीं पालने चाहिए, किंतु पार्श्वनाथ जैसे क्षमा के, सहिष्णुता के संस्कार ही प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, हमने इसी के साथ अपनी पार्श्वनाथ पुराण की कथा को संपन्न किया है। ये कथा सुन के आप में मन में भी ये भाव जरूर आया होगा कि हमें क्षमा को ही धारण करना चाहिए, और यद्यपि आप कोशिश करोगे तो आपके जीवन में भी सरलता जरूर प्रवेशेगी। कभी किसी के ऊपर वैर आए ना, तो इस पुराण को ही आप याद कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। मित्रों, हम मिलेंगे अगली कथा के साथ, अगली पुराण के साथ। तब तक के लिए पूर्वी शाखा आप सबको जय जिनेन्द्र। मित्रों, पार्श्वनाथ भगवान ने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली, पर हम सब तो यही हैं।
नित प्रतिदिन पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करें, नित प्रतिदिन उनका स्मरण करें, उनके जाप करें और हम भी ऐसे भाव बनाएं कि हे पार्श्वनाथ भगु, आपके तो कल्याणक हो गए, वो दिन कब आएंगे जब हमारे भी कल्याणक होंगे। नित प्रतिदिन प्रभु की भक्ति में तन्मय होते हुए आप पार्श्वनाथ भगवान को याद कीजिए। और आपने इस कथा को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी कथाएं लेके आएंगे जिसको आप सब जरूर सुनना। जय जिनेन्द्र।